अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। तो हमने 9th क्लास के मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है, जिसके हमने पहले चैप्टर की दूसरी एक्सरसाइज का पहला सवाल कर लिया है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम उन फार्मूलाज और उन लॉज को यूज़ करेंगे, रेडिकल के भी और इंडिसेस के भी। ठीक है, वो दोनों लॉज हम इन सवालों में यूज़ करेंगे, जिसकी वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो जल्दी से जाके मेरे चैनल से देख लें। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन की हैसियत से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से लॉन्ग मस्ट आता होता है। ओल्ड सिलेबस में तो ज़रूर आता था, लेकिन न्यू सिलेबस का अभी इतना कोई ख़ास आइडिया नहीं, लेकिन 90% श्योर है कि इसमें से लॉन्ग ज़रूर आएगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन की हैसियत से ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कवर कीजिएगा। तो एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के पहले पार्ट में जो उन्होंने क्वेश्चन हमें दिया है, हम उसको सॉल्व करते हैं और इसमें हम अपने लॉज ऑफ इंडिसेस लगाएंगे, क्योंकि रेडिकल इसमें है नहीं है, इसमें इंडेक्स ही दिया हुआ है। तो हम लॉज ऑफ इंडिसेस को ही यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आ जाते हैं। इसमें जब भी आपके पास कोई ऐसा सवाल आता है जिसमें रेडिकल या पावर दी होगी, तो उसके कुछ रूल्स आपने याद रखने हैं। सबसे पहले जितनी भी बड़ी वैल्यूज़ हैं, मतलब 2, 3, 5 इस तरह की वैल्यूज़ के अलावा, मतलब जो प्राइम नंबर्स होते हैं ना, उनके अलावा जितने भी नंबर्स हैं ना, उनका हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, प्राइम नंबर्स के अलावा अगर आपके पास कोई भी दूसरा नंबर दिया हुआ है तो हम उनका क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। तो इसी तरह हम इन बड़ी पावर्स का क्या, बड़ी वैल्यूज़ का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। और सेकंड स्टेप पे हम क्या करेंगे, पहले स्टेप में तो हम एलसीएम लेंगे, कोई भी इस तरह का आपके पास सवाल आ जाता है। सेकंड स्टेप में क्या करना है कि उनकी पावर्स को हम सॉल्व करेंगे। जो भी पावर्स हमें दी होंगी ना, जिसके ऊपर भी जो भी पावर दी है, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पावर लेने के बाद हम अगर कोई चीज़ कट होती है, कोई कटिंग वगैरह होती है, वो करेंगे। उसके बाद हम उसको सिंपलीफाई करेंगे। तो ये 4 स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। एलसीएम, नॉन प्राइम वैल्यूज़ का, उसके बाद पावर को सॉल्व करना है, दूसरे नंबर पे कॉमन वगैरह लेकर कटिंग करनी है, और तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे सिंपलीफाई करना है। ठीक है, ये 4 स्टेप्स हम हर सवाल में फॉलो करेंगे। तो इसमें भी पहला स्टेप अप्लाई करेंगे, पहले इनका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 81 का एलसीएम ले लेंगे। तो 3 के टेबल से 3 2 ज़ा 6 और 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, नीचे 16 का एलसीएम ले लेंगे इसी तरीके से। 2 के टेबल से लेंगे, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो इसकी जगह भी आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, और इस सारे की पावर क्या आ जाएगी, -3/4। ठीक है, अब जो हमारे पास जो एलसीएम आता है ना, उसमें जो सेम वैल्यूज़ होती हैं ना, वो जितनी वैल्यूज़ होती है ना, उसको हम पावर में लिख देते हैं। जैसे ये तीनों चारों सेम वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4, चारों क्या हैं, थ्रीज़ हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 की पावर 4 लिख लेंगे। अगर हम ज़्यादा इसको डीपली फोकस करें, तो जैसे हमारे पास एक फार्मूला था ना, ए की पावर एम डॉट ए की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एम प्लस एन। मतलब आपके पास बेस सेम है लेकिन पावर्स डिफरेंट है, या पावर सेम भी हों, तो हम क्या करते हैं, हम उनको प्लस कर लेते हैं। ठीक है, दोनों के ऊपर कोई ना कोई पावर है और बेस जो है वो सेम है, उन पावर्स को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर बेस सेम है, 3 3 3 3, सबके ऊपर पावर क्या है, 1। जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती उसके ऊपर कौन सी पावर होती है, 1 होती है। तो इन सबके ऊपर क्या पावर है, 1। तो इनकी पावर को जब हम जमा कर लेंगे, तो 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, तो ये बन जाएगा 3 की पावर 4। सेम एज इट इज़ हम 2 के साथ करेंगे, तो 2 की पावर क्या आ जाएगा, 4। लेकिन अगर आप इसको याद रखना चाहते हैं, कोई शॉर्टकट मैं आपको टर्म बता दूं जिसकी वजह से आपको याद रहे, तो आपने सिंपल ये याद रखना है कि अगर कोई पावर नहीं ना है वैल्यू के ऊपर, कोई पावर नहीं है, और तो जितनी वो वैल्यूज़ लिखी होती है ना, सेम जितनी वो वैल्यूज़ लिखी होती है वो हम पावर में लिख लेते हैं। या हम ये कहते हैं जितना एलसीएम आया 1 2 3 4, तो हम इसे लिख देंगे 3 की पावर 4। मतलब आपके पास एलसीएम में जितनी सेम वैल्यूज़ आई हैं ना, उनको हम एक दफ़ा लिख के उनकी पावर में वो नंबर लिख देंगे जितनी दफ़ा वो रीअकर हुआ है। ठीक है, तो अब ये जो पावर सवाल में दी हुई है, ये हम इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब हमारे पास एक और रेडिकल का फार्मूला था, ए की पावर a/b, और इन दोनों के पावर ऊपर अगर पावर हो n, मतलब दो नंबर्स आपके पास डिवाइड हो रहे हैं, उनकी पावर है ऊपर
n। तो हम क्या करते हैं, इस पावर को अलग अलग कर लेते हैं, दोनों के ऊपर उस पावर को अलग अलग लिख लेंगे, a की पावर n ओवर b की पावर n। ये लॉ भी हमने किया है, तो यही लॉ हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। सवाल में आपने जब भी पेपर में या कहीं भी सवाल सॉल्व करना है, उसमें साथ साथ लॉज इंडिकेट करने हैं कि हम कहाँ पर कौन सा लॉ इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। ये आपने ज़रूर इंडिकेट करना है, चाहे आप पॉइंटर से लिख लें या मार्कर से लिख लें, लेकिन ये आपने ज़रूर लिखनी है। इसी तरह हम क्या करेंगे, इस पावर को अलग कर लेंगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, और नीचे वाले के ऊपर अलग से पावर लिख लेंगे, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो ये पावर जो है इस पावर से कट जाएगी, ठीक है। रेसिप्रोकल्स जो हैं, 4 इज़ रेसिप्रोकल ऑफ 1/4, तो इसका आंसर 1 आएगा ना। ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, ठीक है। तो रेसिप्रोकल आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं और आंसर 1 आता है। तो यहाँ पर भी हमारे पास आंसर 1 आएगा, तो 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, हमारे पास आ जाएगा -3। यहाँ ऐसे ही 2 की पावर -3, ठीक है। ये 1 को हम -3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर -3 और 2 की पावर -3। अब हमने एक लॉ और पढ़ा था, उसमें ये कहा था कि अगर हमारे पास किसी चीज़ की पावर नेगेटिव है, माइनस है, तो हम उसको क्या करते हैं, उसकी फ्रैक्शन में जगह को चेंज कर देते हैं। मतलब अगर वो ऊपर है तो नीचे ले आएंगे, अगर नीचे है तो ऊपर चला जाएगा। तो ये पावर होगी ना, वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। इस पावर को हम क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव कर सकते हैं अगर हम इसकी फ्रैक्शन में जगह चेंज करते हैं। मतलब न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में लिख दें, तो पावर जो होती है वो पॉजिटिव हो जाती है। सेम यही हम यहाँ पर करेंगे, इस न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, तो हमारी पावर क्या हो जाएगी, -3 है, वो क्या हो जाएगी, +3 हो जाएगी। इसी तरह ये डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में ले आएंगे, तो ये जो -3 है ये क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 को कैलकुलेट कर लें। अब इसको आपने डायरेक्ट 2 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 × 2 × 2, मतलब जितनी पावर है ना उस वैल्यू को उतनी दफ़ा मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 2 की पावर 3 है ना, तो 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इसी तरह 3 की पावर 3 है तो 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। सो आपको समझ आ गया होगा। ये तो एज अ एक शॉर्ट क्वेश्चन है, ये इतना लेंथी नहीं है। अगर आप इस तरह छोटी छोटी चीज़ों को कवर कर लोगे ना, तो लॉन्ग क्वेश्चन करना इजी हो जाएगा। इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को हम जोड़ के लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं। तो हम इसके अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिख लिया, इसको सॉल्व करेंगे। तो अगेन वही 4 स्टेप्स अप्लाई करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, जो नॉन प्राइम वैल्यूज़ हैं उनका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 4 का एलसीएम लें तो हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 2, ठीक है। अगर हम 4 का एलसीएम ले तो 2 की पावर 2 आएगा। जैसे ये देखें, 4 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो 2 दफ़ा 2 आया है, तो जितनी दफ़ा कोई नंबर रिपीट होता है वो हम उसकी पावर में लिख लेते हैं। तो 2 की पावर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, डिवीजन एज इट इज़। इसी तरह 4 भी क्या है, एक नॉन प्राइम नंबर है, इसका अगेन क्या ले लेंगे, एलसीएम, तो वो आ जाएगा 2 की पावर 2। 9 इज़ अगेन अ नॉन प्राइम नंबर, तो 9 का एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 3 की पावर 2, और इस सारे की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 16 का अगर हम एलसीएम लें तो हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 4, और 27 का अगर हम एलसीएम लें तो हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर 3। 16 का एलसीएम हम पहले ले चुके थे, यहाँ से हमारे पास 2 की पावर 4 ही आया था। 27 का एलसीएम अगर आप लोग यहाँ से देखें तो 81 से नीचे नीचे देखें तो 27 का एलसीएम बनता है, जो कि 3 की पावर 3 होता है, ठीक है। तो मैंने सबका एलसीएम ले लिया है और सबकी पावर्स लिख ली है। अब हम इसको क्या करेंगे, कटिंग वगैरह करेंगे, जो भी कॉमन लेकर, या वैसे अगर कोई कटिंग होती है तो हम क्या करेंगे, इनकी कटिंग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस पावर को सॉल्व करेंगे। दूसरा स्टेप हमारा यही होता है कि हम क्या करते हैं, पावर्स को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अगेन हमारे पास एक लॉ लगेगा कि अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं और दोनों के ऊपर सेम पावर है, तो हम क्या करते हैं, उस पावर को दोनों नंबर्स के ऊपर अलग अलग लिख लेते हैं। ये वाला लॉ हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 की पावर 2 और 2 की पावर -2 और 2 की पावर 2 जो ऑलरेडी है, और उसकी जो हमने पावर वैसे कैलकुलेट किया है वो -2 आ जाएगी, डिवीजन। और हमारे पास अगला आ जाएगा 2 की पावर 2 और इसकी पावर 3। इसी तरह नीचे 3 की पावर 2 और इसकी पावर 3, इन दोनों के ऊपर भी पावर हमने अलग अलग करके लिख दिया। मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 2 की पावर 4 और 3 की पावर
3। ठीक है, अब हमने पावर्स को सॉल्व कर लिया, इनको मल्टीप्लाई करवा लेंगे। 3 की पावर -2 एज इट इज़ आ जाएगा। 2 की पावर 2 2 ज़ा 4, लेकिन पावर कौन सी आएगी? माइनस, क्योंकि 2 के साथ माइनस है तो -4 आ जाएगी। इसी तरह ये 2 की पावर 6 और 3 की पावर 6। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4, 3 की पावर 3। अब ये दोनों पावर्स नेगेटिव हैं, तो नेगेटिव पावर के केस में हम क्या करते हैं कि हम डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में अगर हम चेंज कर दें तो पावर्स क्या हो जाती हैं? पॉजिटिव हो जाती हैं। तो हम इसके ऊपर ये वाला लॉ अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, जो जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर में आएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। इसी तरह ये जो न्यूमिनेटर है ये जब डिनोमिनेटर में जाएगा तो इसकी पावर भी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी, माइनस ख़त्म हो जाएगा। डिवाइडेड बाय 2 की पावर 6 और 3 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 और 3 की पावर 3। इनको एज इट इज़ हम नीचे लिख लेंगे। अब डिवीजन, जब हम फ्रैक्शंस में डिवीजन सॉल्व करते हैं उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? फ्रैक्शंस में जो डिवीजन होती है उसको सॉल्व करने के लिए हम जो दूसरी फ्रैक्शन होती है ना, ये जो दूसरी फ्रैक्शन, इसको उल्टा करके लिख लेते हैं और डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, दूसरी फ्रैक्शन को उल्टा करके लिख लेंगे और डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, मतलब डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में। अब यहाँ पर आपका सवाल होगा कि इनकी पावर्स नेगेटिव नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ तो लॉ लगेगा पावर नेगेटिव हो जाएंगी। नहीं, यहाँ पर पावर का कोई लेना देना नहीं है। ये एक बेसिक लॉ है, एक बेसिक रूल है कि जब हम फ्रैक्शंस को डिवाइड करते हैं तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं कि ये जो एक फ्रैक्शन होती है ना दूसरे नंबर वाली, इसको हम उल्टा करके लिख लेते हैं और डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देते हैं। मतलब यहाँ पर चेंज इस साइन में आएगा, पावर्स में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अगली पावर को भी ऐसे लिख लेंगे, 2 की पावर 3। अब अगर देखा जाए तो ये 2 की पावर 4 है, मतलब यहाँ पर कितने 2 हैं? 4 2 हैं। और ये 2 की पावर 6 है, मतलब यहाँ पर कितने 2 हैं? 6 2 हैं। ठीक है, तो हमारे पास 2 की पावर 6, तो ये जो 4 2 हैं ये इसके 4 2 से कट जाएंगे, तो 6 में से कितने 2 रह जाएंगे? 4 2 तो जो है वो कट गए, 6 में से 2 जो है वो 2 रह जाएंगे। इसी तरह यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस यहाँ पर 2 हैं 3, यहाँ पर कितने हैं? 6 हैं 3। ठीक है, तो ये जो 6 है ना 3, इसमें से 2 कट जाएंगे, पीछे कितने रह जाएंगे? 4। तो हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर 4, क्योंकि 2 तो जो है इसके साथ कैंसिल आउट हो गए हैं। कटिंग जो है वो हमेशा डिवीजन में होती है, अगर एक ऊपर है दूसरी नीचे है तभी कटिंग होती है, आमने सामने हम कटिंग नहीं करते। ठीक है, तो 3 की पावर 4 आ गया, क्योंकि 2 3 जो है वो इसके साथ कट गए। और नीचे क्या आ जाएगा? 2 की पावर 2, क्योंकि 4 2 जो हैं वो इसके साथ कट गए। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 ओवर 3 की पावर 3। अब ये भी फ्रैक्शन चेंज हो गई है, ये भी डिवाइड हो रहे हैं, ये दोनों भी आपस में क्या हो रहे हैं? डिवाइड है, एक ऊपर है एक नीचे है। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? अगेन कटिंग करेंगे। ये 2 हैं 2 और ये 4 हैं, इनमें से 2 जो 2 हैं वो कट जाएंगे। इसी तरह ये 3 3 हैं, इनमें से जो 3 इसमें से 3 हैं वो कट जाएंगे और 1 बच जाएगा। यहाँ कितने बच गए? 1 3 बच गया, मल्टीप्लाई बाय यहाँ कितने बच गए? 2 2s बच गए हैं। ठीक है, नीचे इसकी जगह 1 आ जाएगा, इसकी जगह भी क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो 2 की पावर 2 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 नहीं आएगा, तो डिनोमिनेटर में अगर 1 हो तो वो हम नहीं लिखते। हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। 12 इज़ योर आंसर। अब सो आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आगे अगर देखें तो हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें एक पॉइंट वाली दी हुई है वैल्यू, डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू दी हुई है, उसकी पावर जो है वो नेगेटिव दी हुई है। तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास रूल्स होते हैं कि सबसे पहले प्राइम जो वैल्यूज़ होती हैं उनका क्या ले लेते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद जो उनके आंसर्स आते हैं उनको हम पावर में लिख लेते हैं, फिर पावर को सॉल्व करते हैं, फिर कटिंग करते हैं और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर तो एक पॉइंट वाली वैल्यू आ गई है, हम इसको उन्हीं रूल्स के मुताबिक सॉल्व करेंगे। वो जो 4 स्टेप से हम पिछले सवाल सॉल्व किए ना, उन्हीं की मदद से सॉल्व करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे हम पिछली क्लासेस में फ्रैक्शंस जो डेसिमल पॉइंट्स होते थे उनको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं ना, वैसे ही हम इस डेसिमल पॉइंट को क्या करेंगे? फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। कैसे चेंज करते हैं?
किसी भी डेसिमल पॉइंट को हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं कि जो पॉइंट होता है ना उसकी जगह हम 1 लगा देते हैं और जितनी भी इसके बाद वैल्यूज़ होती हैं उनकी जगह 0 आ जाता है और ऊपर से पॉइंट जो है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब इस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। ऊपर हमारे पास आ जाएगा 27। ये सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है, मतलब 27 से पहले वाले 0 कोई मायने नहीं रखते, हम इसको नहीं लिखेंगे। नीचे वाली आ जाएगी 1000 और इसकी पावर आ जाएगी -1/3। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फ्रैक्शन बन गई है। अब हम इजीली इसका एलसीएम लेकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो 27 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर 3। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे 3 की पावर 3। 27 की जगह हम लिख देंगे 3 की पावर 3। इसी तरह 1000 का एलसीएम लेंगे। 1000 का मैं एलसीएम 10 के साथ ले रही हूँ। वैसे तो आप 2 के साथ भी ले सकते हैं लेकिन वो काफ़ी लंबा एलसीएम हो जाएगा, तो मैं इसलिए 10 के साथ ले रही हूँ। तो मैं 10 से इसका एलसीएम लूँगी। ठीक है, तो ये बन जाएगा 10 1 ज़ा 10, बाकी 0 ऐसे ही आ जाएंगे। अगेन 10 से 10 1 ज़ा 10, बाकी 0 ऐसे ही आ जाएंगे और 10 1 ज़ा 10। तो 10 से हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो 10 की पावर क्या आ गया 1 2 3। 10 की पावर क्या आ जाएगा 3। होल की पावर आ जाएगा -1/3। अब अगेन यहाँ पर वही फार्मूला लगेगा a/b होल की पावर n। अगर हमारे पास दो वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं और सेम पावर दी हुई है तो हम क्या करते हैं उस पावर को अलग अलग दोनों के ऊपर लिख लेते हैं। ऐसे ही हम यहाँ पर करेंगे, ये जो पावर इसके ऊपर दी हुई है इसको हम क्या करेंगे अलग अलग दोनों के ऊपर लिख लेंगे। 10 की पावर 3 और होल की पावर -1/3। अब अगेन 3 1/3 का रेसिप्रोकल है, ये भी 3 1/3 का रेसिप्रोकल है, तो रेसिप्रोकल आपस में कैंसिल हो जाते हैं और आंसर क्या देते हैं 1। तो 1 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर -1। इसी तरह 10 की पावर भी क्या बच जाएगा -1। यहाँ पर सिर्फ -1 बच गया ना, यहाँ भी -1 बच गया, तो इनकी पावर्स में क्या आ जाएगा -1। ठीक है, अब -1 के लिए हमारे पास फार्मूला है कि अगर किसी भी चीज़ की पावर नेगेटिव होती है तो हम उसको फ्रैक्शन में उसकी जगह चेंज कर दें तो हमारे पास उसकी पावर क्या हो जाती है पॉजिटिव है। तो मैं इस न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में ले जाऊंगी, तो ये जो -1 है ये बन जाएगा +1। इसी तरह जब ये डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में लेकर जाऊंगी तो ये इसके ऊपर जो पावर -1 है वो क्या बन जाएगी +1। तो पावर 1 का मतलब 1 ही होता है, यही वैल्यू आएगी एक ही दफ़ा। तो 10/3 आपका आंसर आ जाएगा। तो आज जो हमने 3 सवाल किए वो आपके एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। उनको अगर आप इनको अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। अगली वीडियो में मैं अगले 3 लॉन्ग क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगी। स्टे ट्यून्ड, डू शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन। प्लीज़ सपोर्ट। अल्लाह हाफिज़।